एक ऐसा नगर था कि उस नगर की प्रजा ने कभी भी उनके राजा को देखा नहीं, कभी भी नहीं देखा कि राजा है कैसा। अब सब प्रजा जितने भी नर नारी बाल बच्चे, सबकी इच्छा थी कि एक बार तो राजा साहब के दर्शन करना। अरे हमारे राजा है, कम से कम एक बार तो देखें हमारे राजा है कैसे। तो गांव के जो जितने भी नर नारी थे वो कुछ न कुछ काम से वहां राजा के दरबार में जाते कि चलो आज ये काम के बहाने चले और राजा के दर्शन करके आ जाएंगे। लेकिन वो जो भी काम के बहाने वहां जाते थे वो मंत्री लोग वहां दरवाजे पे काम कर दे उनका, और जब काम हो गया तो अंदर आने का कोई काम ही नहीं। अब गांव के लोगों ने सोचा कि जो भी काम लेके जाए मंत्री लोग दरवाजे पे ही कर दे, अपन क्या करें, क्योंकि राजा साहब को देखना है। तो गांव के लोगों ने विचार किया कि एक काम करते हैं कि आज कुछ भी मांगने नहीं चले, आज सिर्फ एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है? कि हमें राजा साहब के दर्शन करना है, बस, और कोई इच्छा ही नहीं। जितनी भी इच्छा थी मांगने की वो सब इच्छा खत्म करो, एक इच्छा रखो। तो वही पूरे गांव के नर नारी पहुंच गए महल के द्वार पर और मंत्री से जाकर कहा कि आज हमें राजा साहब के दर्शन करना है। मंत्री ने कहा कुछ लेने आए क्या? कुछ भी नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ राजा साहब के दर्शन करना है, हमारी इच्छा एक ही है। वही मंत्री राजा के पास गया। राजा साहब ने कहा देखो ये सब मेरे दर्शन करने के लिए नहीं आए हैं, ये सभी मोह माया में फंसे हुए लोग। मंत्री ने कहा अरे नहीं राजा साहब मैं देख के आया ना। सबने कहा कि कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ राजा के दर्शन करना है। तो राजा ने कहा ठीक है, इन्हें कहो कि 1 महीने के बाद पूर्णिमा आएगी और पूर्णिमा के दिन यमुना के किनारे उस स्थान पर, उस जगह पर राजा साहब सबको दर्शन देंगे। ठीक है, 1 महीने का समय दे दी। अब प्रजा सब खुश हो रही है कि हम तो राजा साहब के दर्शन करेंगे, दर्शन करेंगे। और जैसे नदी है, माता जी का मंदिर है, ऐसा स्थान था। वही 1 महीने के बाद पूर्णिमा आई और गांव के सभी बाल बच्चे नर नारी सब पहुंच गए, राजा साहब आएंगे, दर्शन करेंगे। अब जैसे ही पहुंचे तो वहां पर माइक पे अनाउंस हो रहा था, और अनाउंस क्या हो रहा था कि राजा साहब के आने की खुशी में बड़ा भारी मेला लगा है, बड़ा भारी मेला। और मेले में सोने चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ फ्री 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 फ्री। ठीक है, अब मेला देखने का समय भी 3 घंटे का है और राजा साहब के दर्शन करने का समय भी 3 घंटे का है। अब गांव के नर नारी सब ने सोचा अरे राजा साहब के दर्शन तो क्या 1 मिनट में कर लेंगे, देखना है, लेकिन फ्री फ्री मिले। और जब फ्री मिले सोना चांदी हीरे जवाहरात, तो इतना बेड़ा करके लावांगा ने के 7 पीढ़ी खाए फिर भी खत्म नहीं हुआ। और इधर क्या कहा कि राजा साहब के दर्शन का समय भी 3 घंटे का और मेला देखने का समय भी 3 घंटे का। सब नर नारी राजा साहब तो अकेले बैठे हैं और सब ने दौड़ लगाई तो मेला देखे, सब देने इकट्ठा करने में लगे और वो 3 घंटे का समय पूरा हो गया। दुकान बंद होने लगी। लोगों ने कहा क्यों रे दादा दुकान बंद क्यों करे, अभी तो खुली थी। अरे कहां भी खुली थी, 3 घंटे हो गए, खेल खत्म। सब ने सोने चांदी हीरे जवाहरात के पोटले लिए और पहुंचे वहीं। सैनिक ने कहा कि राजा के दर्शन का समय भी खत्म। और समझ रहे इस कथा को? वो हाट करवा वाला अपन सब है। कौन है हाट करने वाले? अपन सब, जो इस माया का हाट करने में रह गए और मायापति को भूल गए। वो बेचारा अकेला बैठा है। और हम आए काई के लिए थे? संसार में आए काई के लिए थे? दर्शन करने के लिए। और माँ के गर्भ में जब हम 7 महीने के थे तो 7 महीने का जो गर्भ होता है उस समय हम भगवान को वचन देते हैं, प्रभु मेरी एक ही इच्छा है
कि मुझे जो नर जन्म मिला है, मुझे जो नारी का जन्म मिला है, इतने भजन करूंगा, इतने भजन करूंगा कि तुझे प्राप्त कर लूंगा, ये इच्छा रख के आए, लेकिन अपने यहाँ फ्री 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 का चक्कर में, समझ रहे कथा को, फ्री फ्री का चक्कर में भगवान को भूल गए। और ये फ्री का जो हम खा रहे हैं नी, ये नरक में भेज देगा। भगवान से कहना, प्रभु तू तो कल्याण कर, हमारा कल्याण कर। भगवान से कभी कुछ मांगो मत, कभी कुछ मत मांगो। भगवान से सिर्फ यही कहना है, गोविंद हे गोपाल तू तेरे हिसाब से देख ले रे। और जब वो उसके हिसाब से देखेगा तो अपनी हिसाब की डायरी में कमी नहीं आएगी, समझना। अगर वो उसके हिसाब से देखेगा तो अपनी हिसाब की डायरी में कमी नहीं आएगा, क्लियर रहेगा, बिल्कुल आनंद ही आनंद। और अपन मन मर्जी से चलांगा तो बहुत गड़बड़ी आ सकती है।